जय श्री कृष्णा। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज के ब्लॉग में श्री ठाकुर जी का आजकल मैं गोपाल विलास का पाठ कर रहा हूँ। तो गोपाल विलास के पाठ में आज से मैं एक लीला पढ़ रहा था ठाकुर जी की। तो उसमें था कि जब ठाकुर जी बाल स्वरूप में थे तो जो ब्रज की गोपियाँ थीं तो उन्हें ब्रज की गोपियाँ बुलाती थीं घर घर में, नंद गाँव में, गोकुल में जहाँ ठाकुर जी रहते थे। तो वहाँ ठाकुर जी को बुला लेती थी गोपियाँ। और उसके बाद वो ये कि कभी कहती थी मैं, तो एक बार एक गोपी ने ठाकुर जी को बुलाया। और जब बुलाया तो उसने कहा कि जा जरा मूड़ा ले आ, लाला जरा मूड़ा ले आ, लाला जरा नाच के दिखा दे, लाला जरा ये काम कर दे, तो ये छाछ दूंगी, मक्खन दूंगी। तो ठाकुर जी बोले कि देख गोपी, तू नाय देगी मोए? बोले दूंगी, जरूर दूंगी। बोले नाय दो तो? बोले दूंगी मैं। तो ठाकुर जी ने उसके सारे काम कर दिए, उसके मूड़ा भी ले आए, उसको नाच के भी दिखा दिया। और जब सारे काम हो गए तो मैंने ठाकुर जी से कही, बोले जा अपना डेयरी में तू जा। ठाकुर जी खींच गए। और जब ठाकुर जी खींच गए तो उन्हें बहुत बड़ी गुस्सा, उन्हें बहुत जल्दी गुस्सा आई। उन्हें गुस्सा आने के बाद वो बोले जाए गोपी देखूंगा। ठाकुर जी ने ग्वाल वालों की टोली ली और टोलियों को लेके ठाकुर जी गोपियों के घर पहुंच गए। गोपी के घर पहुंच गए तो ठाकुर जी ने, जब गोपी सो रही थी उस समय उसके घर में ठाकुर जी पहुंच गए। उसके सब जो जहाँ मक्खन की अटारी पे चढ़ के मक्खन को खाया, खुद खाया, ग्वाल वालों को खिलाया और मटकी फोड़ दी। फिर उसके बाद उन्होंने बर्तन तोड़ दिए, सब तोड़ दिए। इतने में गोपी जग गई। उसने देख लिया कि ठाकुर जी हैं। बोले आज तो तेरी यशोदा मैया से शिकायत करूंगी। तो यशोदा मैया के पास जब वो पहुंची तो बोली मैया तेरा लाला बड़ा परेशान करे, यानी कि मेरे घर में घुस आया और चोरी करी, मक्खन खाएगा, दूध पीगो। और वाके पास खुद ने तो पी सब ग्वाल वाले ने पिलाई और पी मेरे बर्तन तोड़ गो। मैं बहुत परेशान है तेरे लाला से, देखो समझाइयो अपने लाला है। यशोदा मैया बोली ठीक है गोपी तू जा, सखी तू जा, आइंदा लाला मैं देखूंगी, लाठिन की मार तो जा सही करूंगी। तो ठाकुर जी के पास जब वो आए, गोपी घर से बाहर निकली थी कि इतने में देखा ठाकुर जी दाऊ दादा, सुदामा, श्री दामा के संग, मनसुखा वगैरह के संग लौट के आ रहे थे। तो गोपी ने पकड़ लिया, बोले चल तो आज यशोदा मैया के पास लेके चलूंगी। यशोदा मैया के पास जैसे लेके गई तो ठाकुर जी ने यशोदा व गोपी के आंचल में, गोपी ने अपने आंचल में ढक रखा था। तो ठाकुर जी ने वाके बेटा को स्वरूप धारण कर लियो। जब स्वरूप धारण कर लियो तो ढके बोली देख मैया तेरे लाला पकड़ लाई हूँ। बोले कहाँ है दिखा तो सही। तो जैसी मैंने आंचल उघारो तो लाला वाके, ठाकुर जी ने वाके लाला को स्वरूप धारण कर रखो। तो वाके लाला को दर्शन हुए सब है। तो सब हंसने लग गए और सब ताली दे रहे। बोले हो गोपी तू पागल है, तो देख कौन पकड़ लाई है, अपने बेटा ही पकड़ लाई है। अब गोपी खींच गई। गोपी बोली ये कैसे है वो, मैं तो लाला पकड़ के लाई। गोपी ने अपने लड़का खूब गाली दी, निपूतो सो तू तू कहाँ से आएगा, मैं तो लाला पकड़ के लाई, तू कहाँ से आएगा, कब आएगा, तू सुने ना है, तुझे है वो है, खूब गाली दी। तो जब वो गाली दे रही थी तो दाऊ दादा वगैरह सब हंस रहे थे। गोपी अपने लाला गाली देने लग गई तो सब हंसने लगे। बोले गोपी तूने देखो ना है कौन है पकड़ के लाई। और सब वो अपने लाला गाड़ी दे रही, वो खूब हंस रहे सब लोग, दाऊ दादा, यशोदा मैया वगैरह सब हंसने लग गए। इतने में गोपी हाथ पकड़ के जैसी बाहर चली तो ठाकुर जी ने फिर से ठाकुर जी का स्वरूप धारण कर लिया। जब ठाकुर जी का स्वरूप धारण कर लिया तो गोपी बोली अरे लाला जी कैसी लीला तेरी। बोले देख गोपी अब की बार तो तेरे लाला को स्वरूप धारण किया है, अगली बार तेरे अगर पकड़ी तो तेरे आदमी को स्वरूप धारण करूंगा और तेरे खसम को हाथ पकड़वा दूंगा तेरे हाथ में, तब तू शर्म के मारे मत जा देगी। देख तू ना चाह तो मैं तेरे घर नहीं आऊँगा। गोपियाँ सारी ठाकुर जी को बहुत प्यार करती थी। वो लड़ती जरूर थी, यशोदा मैया से कहती जरूर थी, लेकिन लाला को इतना प्यार करती थी कि लाला उनसे क्षण भर के लिए दूर नहीं जाए, ऐसा प्रयास करती रहती थी। और ये उनकी ठाकुर जी कृपा थी कि उन्हें जैसी भक्ति किसी ने नहीं करी आज।
ब्रज की गोपियों जैसी भक्ति, ब्रज की गोपियों को श्री नारद जी ने गुरु बताया है अपना। नारद जी संसार के गुरु, और नारद जी ने अपने गुरु गोपियों को बताया। बोले क्यों बताया है? एक बार ठाकुर जी बीमार पड़े द्वारका में, तो उन्होंने गोपियों से जाके कहा, उन्होंने नारद जी को बुलाया। नारद जी को एक बार घमंड आ गया, और नारद जी को घमंड आ गया, और ठाकुर जी की रानियों को घमंड आ गया, अहंकार हो गया कि हमसे बड़ा कोई भक्त नहीं है। नारद जी को अहंकार हो गया कि मुझसे बड़ा कोई भक्त नहीं है। तो उन्होंने नारद जी को बुलाया और उन्होंने कहा कि नारद जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, और वैद्य जी ने कहा है कि जो मेरा भक्त है, और मेरे भक्त की चरण रज ले आओ और मेरे माथे पे लगा दो तो मैं सही हो जाऊंगा। नारद जी, आप अपनी चरण रज दे दो। नारद जी बोले, अरे मैं अपनी चरण रज कैसे दे दूं? आपके चरण रज लगाऊंगा, पाप नरक में जाऊंगा, मेरी भक्ति सब खत्म हो जाएगी, मैं चरण रज नहीं दे सकता। रानियों को बुलाया कि रानियों, कि आप अपनी चरण रज दे दो तो मैं सही हो जाऊंगा, वैद्य जी ने ऐसे ऐसे कहा है। रानी बोली, नहीं नहीं नहीं, हम, आप हमारे स्वामी हो और हम आपसे, आप हमारे जगत पालनहार हो, तो हम अपनी चरण रज नहीं दे सकते। अगर हमने अपनी चरण रज दे दी तो हम नरक में जाएंगे। तो ठाकुर जी ने नारद जी से कहा, नारद जी आप ब्रज जाओ, और ब्रज में जाके गोपियों से कहना, श्री राधा रानी से कहना, गोपियों से कहना कि लाला बीमार हैं, और लाला को वैद्य जी ने बताया है कि अपने उनकी चरण रज ले आओ, चरण रज दे दोगे तो वो सही हो जाएंगे। तो जैसे गोपियों के पास और राधा रानी के पास पहुंचे, तो उन्होंने नारद जी ने कहा, ठाकुर जी को बहुत प्यार करती थी, वो लड़ती जरूर थी, यशोदा मैया से कहती जरूर थी, लेकिन लाला को इतना प्यार करती थी कि लाला उनसे क्षण भर के लिए दूर नहीं जाए, ऐसा प्रयास करती रहती थी। और ये उनकी ठाकुर जी कृपा थी कि उन्हें जैसी भक्ति किसी ने नहीं करी आज। ब्रज की गोपियों जैसी भक्ति, ब्रज की गोपियों को श्री नारद जी ने गुरु बताया है अपना। नारद जी संसार के गुरु, और नारद जी ने अपने गुरु गोपियों को बताया। बोले क्यों बताया है? एक बार ठाकुर जी बीमार पड़े द्वारका में, तो उन्होंने गोपियों से जाके कहा, उन्होंने नारद जी को बुलाया। नारद जी को एक बार घमंड आ गया, और नारद जी को घमंड आ गया, और ठाकुर जी की रानियों को घमंड आ गया, अहंकार हो गया कि हमसे बड़ा कोई भक्त नहीं है। नारद जी को अहंकार हो गया कि मुझसे बड़ा कोई भक्त नहीं है। तो उन्होंने नारद जी को बुलाया और उन्होंने कहा कि नारद जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, और वैद्य जी ने कहा है कि जो मेरा भक्त है, और मेरे भक्त की चरण रज ले आओ और मेरे माथे पे लगा दो तो मैं सही हो जाऊंगा। नारद जी, आप अपनी चरण रज दे दो। नारद जी बोले, अरे मैं अपनी चरण रज कैसे दे दूं? आपके चरण रज लगाऊंगा, पाप नरक में जाऊंगा, मेरी भक्ति सब खत्म हो जाएगी, मैं चरण रज नहीं दे सकता। रानियों को बुलाया कि रानियों, कि आप अपनी चरण रज दे दो तो मैं सही हो जाऊंगा, वैद्य जी ने ऐसे ऐसे कहा है। रानी बोली, नहीं नहीं नहीं, हम, आप हमारे स्वामी हो और हम आपसे, आप हमारे जगत पालनहार हो, तो हम अपनी चरण रज नहीं दे सकते। अगर हमने अपनी चरण रज दे दी तो हम नरक में जाएंगे। तो ठाकुर जी ने नारद जी से कहा, नारद जी आप ब्रज जाओ, और ब्रज में जाके गोपियों से कहना, श्री राधा रानी से कहना, गोपियों से कहना कि लाला बीमार हैं, और लाला को वैद्य जी ने बताया है कि अपने उनकी चरण रज ले आओ, चरण रज दे दोगे तो वो सही हो जाएंगे। तो जैसे गोपियों के पास और राधा रानी के पास पहुंचे, तो उन्होंने नारद जी ने कहा कि स्वामिनी जी, लाला बीमार है, उन्होंने ये संदेश भिजवाया है कि आप अपनी चरण रज दे दीजिए और लाला सही हो जाएंगे। गोपियाँ बोली, लाला बीमार है, ठाकुर जी बीमार है हमारे? बोले अच्छा तो लो। उन्होंने दोनों पैर हाथ ऊपर कर दिए, और उन्होंने ऊपर करके कहा, खूब लो हमारी चरण रज, और जाके हमें लाला दे दी हो, वो सही है जाए, हम नरक में जाए कोई बात नहीं, हमारा लाला बीमार नहीं पड़ना चाहिए। नारद जी तुरंत दंडवत प्रणाम लगा लिए। बोले, जय हो आप जैसी भक्ति, आपने खुद नरक स्वीकार कर लिया, लेकिन ठाकुर जी, इसलिए नारद जी के गुरु हैं गोपियाँ। तो गोपियों जैसी भक्ति ठाकुर जी की किसी ने नहीं करी। और आज एक भाव और मन में आया, मेरे मन में नहीं आया, मेरा एक छोटा भाई है कन्हैया, तो कन्हैया से मैंने पूछा
कि कन्हैया, किसी व्यक्ति का फ़ोन आया, तो वो फ़ोन जो था वो ब्लॉक हो गया था। तो मैंने उससे पूछा कन्हैया से, कन्हैया तूने इसका नंबर ब्लॉक किया? वो अभी 10 साल का है, 12 साल का है। तो मैंने उससे पूछा कि तूने इसका नंबर ब्लॉक किया? तो कन्हैया ने कहा, कक्का, मुझसे वो कक्का कहता है, बोले कक्का मैं ब्लॉक करना नहीं जानता, मुझको ब्लॉक करना आता ही नहीं है और मैं ब्लॉक करना जानते नहीं हूँ। ठीक वैसे ही मेरे ठाकुर जी हैं, उनका नाम भी कन्हैया, वो ब्लॉक करना नहीं जानते, वो कभी ब्लॉक नहीं करते हैं। आपका पाप है, उस पाप में अगर आपने उनको नहीं छोड़ा, आप उनके पास जाओगे तो वो आपका हाथ जरूर पकड़ेंगे। आप नहीं जाते हो तो उनको कोई मतलब भी नहीं है। जैसे कन्हैया के पास फोन आया तो उसको उसने कह दिया कि इस व्यक्ति का न फोन आया और आप बात कर लेना, और अगर नहीं आया तो उससे कोई मतलब, क्योंकि वो तो अबोध बालक है, ऐसे मेरे ठाकुर जी, ऐसे मेरे लाला है। आप उनके पास जाओगे तो वो जरूर हाथ पकड़ेंगे, वो आपके पाप की तरफ, आपके पुण्य की तरफ कभी हाथ ध्यान नहीं देंगे, और ना वो कभी वो आपको ब्लॉक करेंगे। जय श्री कृष्णा। अगर प्लीज अगर आपको इन सब में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। जय श्री कृष्ण।